अब मुझे पार्टी का द्वारा जो भी जिम्मेवारी मिलेगी उसका मैं संपूर्ण दायित्व और नए ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में मैं अवश्य काम करता रहूँगा। मैं गुजरात की जनता के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि विगत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि इस्तीफा दे चुके हैं विजय रूपाणी। आप उनको सुन भी रहे थे कि साफ तौर पर उन्होंने ये बातें कही हैं कि आगे अब जो भी जिम्मेदारी मुझे सौंपी जाएगी वो मैं निभाऊंगा। पार्टी के एक कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन इसी के साथ में चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं विधानसभा के गुजरात में, यह सवाल अब लगातार उठ रहा है कि अगला नाम आखिरकार कौन होगा। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार अगला नाम कौन होगा। कई नाम ऐसे हैं बड़े जो इस वक्त रेस में हैं। जी देखिए, इस समय आप ये ब्रेक कर सकते हैं कि मनसुख मंडाविया जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो इस समय गवर्नर हाउस में है। और मनसुख मंडाविया अगले मुख्यमंत्री होने की रेस में सबसे आगे हैं। वो इस समय सीएम के साथ और या मैं कहूं पूर्व सीएम के साथ, ही इज विद द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी, और वो इस समय गवर्नर हाउस में मौजूद है। मनसुख मंडाविया इस समय गवर्नर हाउस में है। अगले मुख्यमंत्री होने के लिए उनका नाम लगभग पूरी तरह से तय है। मनसुख भाई मंडाविया, जिनको अभी अभी हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था कैबिनेट में नरेंद्र मोदी की सरकार में। यह कहा जा रहा था कि मनसुख मंडाविया क्योंकि अब कैबिनेट में है तो हो सकता है कि वो ना हो, लेकिन मनसुख भाई मंडाविया इस समय गवर्नर हाउस में है। मनसुख भाई मंडाविया अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं। हम दोबारा दोहरा दें अपने दर्शकों के लिए, मनसुख मंडाविया अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं गुजरात के। वो इस समय गवर्नर हाउस में है विजय रूपाणी के साथ और नितिन पटेल के साथ। यह कहा जा रहा था कि क्या नितिन पटेल को कुछ समय के लिए इंटरिम मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मनसुख भाई मंडाविया को सीधा मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। यह बात गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही मनसुख मंडाविया को नरेंद्र मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया था, तो उनके पास प्रधानमंत्री का और अमित शाह का दोनों का ट्रस्ट है और दोनों को लगता है कि मनसुख मंडाविया ही एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा चेहरा है जो कि बीजेपी को दोबारा गुजरात में पावर में ला सकता है। क्योंकि जितने भी कास्ट इक्वेशन है, जिस तरह से हमने देखा है कि बीजेपी ने लास्ट असेंबली पोल्स में भी बहुत अच्छा नहीं किया था, उसके बावजूद विजय रूपाणी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया गया था क्योंकि उनके ऊपर ट्रस्ट था ऑफ द टॉप लीडर्स ऑफ द बीजेपी। बट अब बताया जा रहा है कि इलेक्शन से ठीक पहले, और जैसा कि आप अभी विजय रूपाणी को सुन रहे थे, इट्स अ वेरी स्मूथ ऑपरेशन। उनको स्मूथली बोल दिया गया है कि आप हट जाएं, और उन्होंने मान भी लिया है। और अगले मुख्यमंत्री मनसुख मंडाविया हो सकते हैं गुजरात के, ये बात अब लगभग तय है। जी, बैक टू यू इन द स्टूडियोज। जी, सीआर पाटिल थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो ऐश्वर्य माना जा सकता है कि नाम कंफर्म हो सकता है थोड़ी ही देर में। जी देखिए, बिल्कुल यही हमको बताया जा रहा है कि मनसुख भाई मंडाविया इस समय गवर्नर हाउस में है, नहीं तो उनका गवर्नर हाउस में होने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन तब भी हमारे सूत्रों के अनुसार मनसुख मंडाविया अगले सीएम हो सकते हैं। यह कहा जा रहा था कि मनसुख मंडाविया कोई कैबिनेट में है, इसीलिए अब वो बाहर होंगे, लेकिन उनको अहमदाबाद बुलाया गया। वो रहे हैं, हाँ, भूपेंद्र यादव हैं, क्योंकि भूपेंद्र यादव गुजरात के प्रदेश के प्रभारी हैं। बीएल संतोष हैं जो कि राष्ट्रीय महासचिव है, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी के लिए। लेकिन मनसुख मंडाविया को बुलाया गया, और अगर हमारे सूत्रों की माने तो मनसुख मंडाविया का नाम लगभग पूरी तरह से तय है और मनसुख मंडाविया अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं गुजरात पे। इस पे मोहर लगनी बाकी है। हालांकि दो और नाम चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा नामों की जगह अगर हम कंफर्मेशन जल्द से जल्द आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय मनसुख मंडाविया गवर्नर हाउस में है। मनसुख मंडाविया का नाम लगभग तय माना जा रहा है, ऑफिशियल नहीं हुआ है। हम दोबारा साफ कर देते हैं, ऑफिशियल होने में अभी समय है, कुछ क्षणों का और समय है। लेकिन मनसुख मंडाविया इस समय गवर्नर हाउस में है, तो ये तो तय है। लेकिन उनका नाम पे भी क्या मोहर लग चुकी है, ये अगले कुछ क्षणों में कंफर्म हो जाएगा। उनका नाम इस समय लाइन में सबसे आगे है। मनसुख मंडाविया विजय रूपाणी की जगह गुजरात के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और अगर आप मुझे कुछ समय देंगे तो मैं दोबारा आपको कंफर्म करके अगले कुछ मिनटों में आपके पास आपसे वापस जुड़ता हूं।
बिल्कुल। चलिए, तो अब लगातार देखिए हम आपको बता रहे हैं ये बड़ी खबर कि मनसुख मंडाविया वो नाम जो अगला मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन इस पर अभी मुहर नहीं लगी है। कुछ ही मिनटों में ये कौन सा कई नाम है जो कंफर्म अभी होने बाकी है, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कई नाम रेस में चल रहे हैं। मनसुख मंडाविया गुजरात के नए सीएम हो सकते हैं, ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके से सीएम की रेस में मनसुख मंडाविया का नाम सबसे आगे चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो मौजूद भी है गवर्नर हाउस में, और ये बात कुछ ही समय में रिपब्लिक भारत पे कंफर्म होगी कि आखिर वो नाम कौन सा है। लेकिन मनसुख मंडाविया का नाम सबसे आगे चल रहा है क्योंकि वो अभी भी इसी वक्त राजभवन में मौजूद हैं, रूपाणी के साथ ही मौजूद हैं। तो सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिरकार जो तमाम नाम, तो गुजरात सीएम की रेस में आपको बता दें सबसे आगे इस समय दो नाम हैं, मनसुख मंडाविया और आरसी फाल्गू इस समय रेस में आगे हैं। रेस में मनसुख मंडाविया का नाम सबसे आगे चल रहा है, इसीलिए हम आपको एक बड़ी खबर लगातार ब्रेक कर रहे हैं कि मनसुख मंडाविया और आरसी फाल्गू जो इस वक्त रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, लेकिन मनसुख मंडाविया के नाम पर मुहर लग सकती है। बीएल संतोष और भूपेंद्र यादव की बात करें तो इस वक्त वो गुजरात में ही मौजूद हैं और तमाम विधायकों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। विजय रूपाणी ने अपना इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर बहुत ही स्मूथली अपना बयान उन्होंने यहां पर जारी किया है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। गुजरात अगले साल विधानसभा चुनावों में जाने वाला है, उससे ठीक पहले ये बड़ा फैसला यहां पर किया गया है। लेकिन अगले सीएम का जिक्र जो बार बार हो रहा है क्योंकि तमाम नाम ऐसे हैं जो इस वक्त रेस में आगे हैं। मनसुख मंडाविया की बात करें तो वो अभी परिवार कल्याण मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी उनको अभी कुछ दिन पहले ही मंत्रिमंडल विस्तार में दी गई थी, एक नया नाम मंत्रिमंडल में शामिल हुआ था, लेकिन मनसुख मंडाविया अब अगले सीएम हो सकते हैं। ये बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कुछ ही मिनटों में इस कौन सा वो नाम होगा उसको हम कंफर्म भी कर देंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं, दोनों तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं। एक तरफ आप देख सकते हैं कि विजय रूपाणी ने जब अपना इस्तीफा दिया उस दौरान उन्होंने प्रेस के सामने आए और तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया, किस तरीके से अपना कामकाज उनका रहा, कैसा उनका कार्यकाल रहा, वो तमाम बातों का जिक्र यहां पर किया। प्रधानमंत्री का आभार भी व्यक्त किया और ये भी कहा कि आगे जो संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी उसमें भूमिका अच्छे से निभाएंगे। और दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि मंडाविया अगले सीएम हो सकते हैं, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। हालांकि सूत्र बता रहे हैं कि ये नाम कंफर्म हो सकता है, लेकिन कुछ ही देर में जैसे ही कंफर्मेशन आती है हम आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी यहां पर देने वाले हैं क्योंकि ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ही ये नाम फाइनल होगा। भूपेंद्र यादव और बीएल संतोष मौजूद हैं, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, तमाम विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं, उसी के आधार पर यह माना जा रहा है कि आगे अब ये तय किया जा रहा है। लेकिन मनसुख मंडाविया जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, वो परिवार कल्याण का भार भी उनके ऊपर होता है और उसके बाद में विजय रूपाणी के इस्तीफे के बाद सबसे आगे रेस में अगर कोई नाम है तो वो मनसुख मंडाविया का है क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण होगा। जो भी चेहरा सामने आएगा वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर बेहद महत्वपूर्ण वो चेहरा होगा क्योंकि आने वाले समय में गुजरात चुनावों में जाने वाला है। उससे ठीक पहले ये बड़ा फैसला लिया गया, विजय रूपाणी गए हैं और मनसुख मंडाविया की एंट्री हो सकती है, गुजरात के वो नए सीएम हो सकते हैं। अभी वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। विजय रूपाणी को इससे पहले आपने सुना था, उन्होंने साफ तौर पर आभार भी व्यक्त किया है और ये इस्तीफा दिया। हालांकि बीएल संतोष जब पहुंचे थे गुजरात तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस्तीफा हो सकता है और आखिरकार वो सामने भी आ गया। भाजपा के जो संगठन मंत्री है बीएल संतोष, वो गुजरात कल ही पहुंचे थे और आज ये फैसला हुआ और उसके बाद ही जब गुजरात वो पहुंचे तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस्तीफा विजय रूपाणी का यहां दिया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, लगातार ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बेहद अहम है। एक तरफ रूपाणी ने इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ मंडाविया की तस्वीर है जो आने वाले समय में बेहद अहम किरदार निभा सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, और अभी जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं कि देखिए मनसुख मंडाविया के लिए रास्ता बनाया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या वो चार्ज अभी लेंगे, क्योंकि नितिन पटेल ये दोनों ही बड़े नेता हैं, पाटीदार नेता हैं मनसुख मंडाविया तो, और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब कौन चार्ज लेगा। अब ये हमें समझना पड़ेगा कि क्या नितिन पटेल को थोड़े समय के लिए इंटरिम मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या फिर मनसुख मंडाविया को डायरेक्टली ओथ कराई जाएगी, क्योंकि ये जो पिछले 15 से 20 दिनों का जो पूरा ये मंथन है उसमें ये दो ऑप्शंस निकल के आए थे हमारे सूत्रों के अनुसार कि नितिन पटेल को इंटरिम मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है कुछ समय के लिए और उसके बाद मनसुख मंडाविया को लाया जा सकता है। लेकिन क्या उतना समय है बीजेपी के पास और क्या बीजेपी वो चांस या वो रिस्क लेना चाहेगी, इन सभी बातों पे क्या फाइनल डिसीजन हुआ है ये हमको कुछ ही समय में पता लग जाएगा
कि क्या नितिन पटेल जो कि अभी डिप्टी सीएम है, क्या उनको कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इंटरिम सीएम, और साल के अंत तक या अगले 2 से 3 महीने के अंदर मनसुख मंडाविया को फिर एक पूरे जोर शोर डंके के साथ लाया जाएगा, या फिर इमीडिएट रिस्पांस के तहत जैसे ही रेजिग्नेशन हुआ है आज, वैसे ही मनसुख मंडाविया को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा अगले 24 से 48 घंटों के अंदर। ये एक चीज है जिसपे अभी क्लैरिटी नहीं मिली है हमारे सूत्रों के अनुसार हमें, और यही अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि अगले कुछ समय में ही, यानी अगले मैक्सिमम इन नेक्स्ट 60 मिनट्स, अगले 1 घंटे के अंदर अंदर इस चीज पे क्लैरिटी मिल जाएगी कि क्या नितिन पटेल एज ए सीएम, एज एन इंटरिम सीएम अगले 2 महीने 3 महीने के लिए, या फिर मैक्सिमम 2021 के अंत तक के लिए कंटिन्यू करेंगे मुख्यमंत्री गुजरात के तौर पे, या फिर मनसुख मंडाविया इमीडिएट इफेक्ट के साथ मुख्यमंत्री स्थापित कर दिए जाएंगे गुजरात में। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, संभावना की अगर हम बात करें, क्योंकि मनसुख मंडाविया को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है, एक नई जिम्मेदारी और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, और नितिन पटेल की अगर बात कर ले, वो भी इस समय वहीं पर मौजूद हैं, तो संभावनाएं किसकी सबसे ज्यादा यहां देखी जा रही हैं? जी देखिए, अगर आप संभावना की बात करेंगे तो संभावना मनसुख मंडाविया की ज्यादा है। आप देखें जिस तरह से मनसुख मंडाविया का जो एक ब्रांड, अगर आप बात करें, एक ब्रांड उनका बिल्कुल डेवलप किया गया है, उसको एक मेजर पुश दिया गया है, उसको कैबिनेट में लाया गया। वैक्सीन पे वो जैसे ही हेल्थ मिनिस्टर बने हैं, वैक्सीन का सारा श्रेय उनको दिया जा रहा है। तो मनसुख मंडाविया के ब्रांड को डेवलप किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और अगर आप उनको गुजरात में मुख्यमंत्री के तौर पर लेके आया जाता है तो उससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। लेकिन इस समय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि क्या बीजेपी नितिन पटेल को इंटरिम सीएम बनाएगी अगले 2 से 3 महीने के अंदर, या फिर मनसुख मंडाविया को इमीडिएटली लाएगी, क्योंकि बीजेपी को सबसे बड़ी चीज जो हैंडल करनी है वो है कास्ट इक्वेशन गुजरात में। जिस तरीके से एक के बाद एक प्रोटेस्ट हो रही हैं, जिस तरीके से विजय रूपाणी हैंडल नहीं कर पा रहे थे किसी ना किसी स्तर पर, उसके बाद ये एक बहुत ही स्ट्रांग निर्णय लिया गया है। अगर आप देखें तो पिछले 3 महीने में बीजेपी का ये तीसरा मुख्यमंत्री है जो कि बदल रहे हैं। उत्तराखंड बदला, कर्नाटक बदला और अब गुजरात बदल रहा है। तो पिछले 3 महीने में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी बदल चुकी है। बीजेपी समझती है कि बात सिर्फ 2022 के यूपी इलेक्शन की नहीं, 2024 से पहले 6 से 8 राज्य ऐसे हैं जो कि इलेक्शन में जाने वाले हैं, जिसमें गुजरात भी शामिल है। तो इसीलिए क्या नितिन पटेल कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर मनसुख मंडाविया को लेके लाया जाएगा और मनसुख मंडाविया ही गुजरात के अगले मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि हमारे सूत्रों के अनुसार उनकी दावेदारी ज्यादा है, उनके चांस ज्यादा है। लेकिन देखते हैं, बिकॉज जैसे हमने कहा, प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों गुजरात को जितना बेहतर वो समझते हैं, कोई और नहीं। तो जो भी उनकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, निर्णय तो लिया जा चुका है टॉप लेवल्स पे कि मतलब होना क्या है, लेकिन उस पर कॉन्फर्मेशन आना, ताकि हम अपने दर्शकों को कंफर्म तरीके से बता सकें। अगले कुछ क्षणों में हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पास वो एक कंफर्म न्यूज लेके लाया जा सके कि गुजरात का अगला मुख्यमंत्री कौन है। मनसुख मंडाविया रेस में आगे, नितिन पटेल डिप्टी सीएम है, क्या वो इंटरिम सीएम रह सकते हैं कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए? इस पर भी बातचीत चल रही है। उसके अलावा भी 1-2 नामों पर चर्चा जारी है, लेकिन मनसुख मंडाविया रेस में सबसे आगे। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और फिलहाल हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे, और वो कंफर्मेशन जिसका इंतजार इस वक्त हर कोई कर रहा है कि वो नाम कौन होगा जिसको आगे की भूमिका और जिम्मेदारी दी जाएगी, वो कंफर्मेशन हम आपसे लेंगे।